हेली मैजेस्टी को कहती है, माफ़ कीजिए, सुनिए, इस तरह सोना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, प्लीज़ उठ जाओ। मैजेस्टी चौंक के उठ जाता है और कहता है, क्या मैं सो गया था? मैं सोच ही रहा था कि अचानक सो गया। यह सुनने के बाद हेली उसे देखती रहती है। मैजेस्टी मन में कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं गहरी नींद में सो सकता हूँ। मैजेस्टी अचानक हेली के पास आके कहता है, हेली डनकन, क्या तुम थोड़ा सा खिसक सकती हो? हेली कहती है, क्या? हाँ। मैजेस्टी कहता है, मुझे तुम्हारे पास लेटने दो। हेली कहती है, क्या क्या? 1 मिनट रुको। हेली देबोरा और जेड को बुलाती है, लेकिन देबोरा जो कि है उन दोनों आदमियों को धक्का देते हुए कहती है, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं, तुम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देबोरा जाते हुए कहती है, अच्छा टाइम बिताओ। मैजेस्टी हेली को कहता है, मुझे नींद आ रही है। हेली मन में कहती है, अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं यही कहना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ सोना भी मुश्किल होगा। मैजेस्टी कहता है, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे बेड पर सोने की जगह दे दो, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है, मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा। हेली मन में कहती है, लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। हेली मैजेस्टी को कहती है, इसे तकिए की तरह यूज़ करो। मैजेस्टी कहता है, कोई बात नहीं, तुम इसे यूज़ कर लो। हेली कहती है, मैं यही रुकूंगी। मैजेस्टी कहता है, हेली मैजेस्टी को कहती है, तुम मेरे और मेरे लवर के प्यार को सपोर्ट करते हो, फिर भी तुम मेरे साथ बेड पर लेटोगे? मैजेस्टी हंसने लग जाता है सुन के और कहता है, ये क्यूट है, लेकिन तुम्हें अपने हस्बैंड से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। हेली कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे माफ़ करना, पता नहीं क्यों मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी और मैंने थोड़ा गुस्से में रिएक्ट कर दिया। मैजेस्टी कहता है, तुम्हें भी सो जाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हेली कहती है, हाँ ठीक है। हेली मन में कहती है, मैं अभी भी थकी हुई हूँ, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। मैजेस्टी हेली को कहता है, पहली रात में जो हुआ मुझे माफ़ करना उसके लिए। हेली कहती है, तुम इतनी देर से देख रहे थे मुझे? हेली मन में कहती है, ओ लेकिन तुमने अभी जो कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? मैजेस्टी शादी के दिन वाले रात की बात याद करके कहता है, मैंने उस वक्त जानबूझकर उसे नहीं मारा था, मुझे पता है मेरी बात पर यकीन करना मुश्किल है। हेली मन में कहती है, वो किस बारे में बात कर रहा है? तभी मैजेस्टी कहता है, अगर मैं दोबारा गुस्से में वायलेंट बिहेव करूँ तो बिल्कुल हिचकिचाना मत, जेड या किसी और को कभी भी बुला लेना। हेली मन में कहती है, ओ वो उस नाइट गाउन की बात कर रहा है जिसे तालिस्मान के लिए फाड़ दिया था। हेली मैजेस्टी को कहती है, वो आप नहीं थे योर मैजेस्टी। मैजेस्टी कहता है, सच में? हेली मन में कहती है, क्या वो इतने समय से उसी बात के बारे में सोच रहा था? मैजेस्टी स्माइल करते हुए कहता है, मैं समझ गया, अब सो जाओ, मुझे घूरना बंद करो। हेली मन में कहती है, उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मैं उसे सच भी नहीं बता सकती। शायद उसे कई बार ऐसे अनुभव हुए होंगे जब बदला लेने वाली आत्माओं ने उसे अपने वश में कर लिया और उसे दूसरों को नुकसान पहुंचवाया। उफ, सच में मैं पहले से ही इतनी परेशानी में हूँ, फिर भी मैं बार बार इतने बड़े और ताकतवर इंसान के लिए बुरा क्यों महसूस करने लगती हूँ। और तभी वो दोनों सो जाते हैं और सीन चेंज होता है और हमें सबको काम करते हुए दिखाया जाता है। और तभी हेली कह रही होती है, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है। तभी वो मन में कहती है, क्या हो रहा है, मेरा शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा है। तभी वो देखती है कि मैजेस्टी उसे गले लगा के सो रहा था और हेली तभी शर्माने लगती है। हेली मन में कहती है, उसने कहा था कि वो कुछ नहीं करेगा। कहते हैं कि न तो भूतों की बातों पर भरोसा करना चाहिए और ना ही आदमियों की बातों पर। नहीं रुको, शांत हो जाओ, रोड्रिक ऐसा सिर्फ जिंदा रहने के लिए कर रहा है। इस इंसान के लिए तो मैं बेसिकली एक इंसानी तकिए जैसी हूँ, एक इंसानी नींद की दवा जैसी। तभी अचानक हेली कहती है, ये क्या है? हेली मैजेस्टी के बाहों में बहुत ब्लश कर रही होती है। हेली मन में कहती है, चलो अच्छी और प्योर बातें सोचते हैं, वो धैर्य रखने वाला है। हेली कहती है, पति या कुछ और बनने से पहले वो एक बीमार इंसान है, मुझे उसके बारे में कोई गलत या अशुद्ध विचार नहीं रखने चाहिए। चलो मैं शिप काउंट करती हूँ, 1 शिप, 2 शिप। हेली मन में कहती है, वो बहुत ज़्यादा करीब है, वो मुझे छू रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन कोई चीज़ मुझे छू रही है, मुझे भेड़ें गिननी चाहिए। तभी वो भेड़ों को देख के कहती है, रुको तुम क्या कर रहे हो, क्या भेड़ें भी अशुद्ध विचारों से दूषित हो गई है? तभी हेली मन में कहती है, क्या ये मेरा मौका है कि मैं कुंवारी भूत बनने वाली किस्मत से बच जाऊं और मरने के बाद एक संतुष्ट जीवन जी सकूं? क्या अब वही समय है? क्या ये अभी होने वाला है? क्या मुझे बस आगे बढ़ जाना चाहिए? हेली मन में कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ छू रहे हो?
तभी वो कहती है नहीं, ये बिल्कुल सही समय नहीं है। महाराज कृपया थोड़ा दूर हट जाइए, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैजेस्टी को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और वो क्या करता है, वो हेली के बालों से अपना हाथ छुड़ाता है और वो सीधा उसके ऊपर ही सो जाता है। वो कहती है योर मैजेस्टी रुको 1 मिनट। तभी मैजेस्टी उसके गले के पास सांस लेने लग जाता है। हेली मन में कह रही होती है वहाँ सांस मत लो, उफ, मैं अब और सहन नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं सांस नहीं ले पा रही, मुझे जाने दो। तभी मैजेस्टी की आँख खुलती है। तभी हेली मन में कहती है यह पोजीशन बहुत अजीब है। तभी मैजेस्टी घबरा के उससे दूर हट जाता है। हेली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तभी मैजेस्टी मन में कहता है ये कैसी स्थिति है, क्या मैं फिर से ऐसा कर रहा हूँ। तभी वो कहता है हेली। तभी वो ब्लैंकेट हटा देता है। तभी हेली कहती है तुम कपड़े क्यों उठा रहे हो। मैजेस्टी मन में कहता है कम से कम कपड़े तो फटे नहीं। तभी मैजेस्टी सर पे हाथ रख के कहता है सॉरी। फिर वो हेली के कंधे पे हाथ रख के कहता है आई एम सॉरी हेली, क्या तुम बहुत डर गई थी। तभी मैजेस्टी उसे देख के चौंक जाता है। हेली तो मुंह फुलाए उसे ही एकटक घूरे जा रही थी। मैजेस्टी दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहता है अब मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। हेली कुछ नहीं कहती और मुंह फुलाई रहती है। तभी मैजेस्टी कहता है हेली जवाब दो मुझे, क्या तुम मुझसे अब बात नहीं करोगी। मैजेस्टी मन में कहता है क्या वो नाराज होकर मुंह फुलाए बैठी है। तभी वो कहता है क्या तुम डरी हुई हो। हेली कहती है नहीं, मैं डरी हुई नहीं थी, मैं बस हैरान हो गई थी। हेली मन में कहती है बहुत गर्मी थी, मेरा दिल तेज धड़क रहा था, जहाँ जहाँ तुम छू रहे थे वहाँ गुदगुदी हो रही थी, इसलिए मैं अचानक चौंक गई। और अब तुम हमेशा के स्वभाव से बिल्कुल उलट, नरम और प्यार से पेश आ रही हो, इसलिए मेरा भी थोड़ा नखरा करने का मन कर रहा है। हेली मन में कहती है मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। मैजेस्टी कहता है आई एम रियली सॉरी, मैं जा रहा हूँ, तुम अच्छे से सोना। हेली अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहती है मेरे दिल में अभी भी गुदगुदी सी महसूस हो रही है, ये कैसी भावना है, मुझे नहीं लगता कि मैं सो पाऊंगी।